दोस्तों, आप देखते होंगे कि आज के समय में जब कोई दुकान जाता है और दुकानदार से पूछता है कि कितने पैसे हुए, दुकानदार बतलाता है कि 45 रुपया हुआ। तो फिर से ये पूछता है कि 45 मतलब क्या होता है। बच्चे जो है, आजकल के बच्चे जो है या यंग एज में जो भी हैं, वो लोग यही पूछते हैं 45 मतलब कितना हुआ। उसके बाद अब सोचने वाली बात है कि गलती किसकी है। मतलब ये है कि हिंदी वे नहीं जान रहे हैं, हिंदी नहीं जान रहे हैं। अब जो है टेबल आ गया है पढ़ाई में। टेबल पहले हम लोग जो है पहाड़ा पढ़ा करते थे, उसी को टेबल बना दिया गया। आजकल के कोई भी बच्चा जो है अब हिंदी टेबल शायद ही कोई जानता होगा, अदरवाइज सभी जो है इंग्लिश वाले ही जानते हैं। और तो बहुत विडंबना की बात है कि अब जो है संस्कृत, अगर संस्कृत बोले तो हम लोग शायद ही बहुत कम बच्चे मतलब इंटरेस्ट रखते हैं संस्कृत। ऐसा लगता है कि हम लोग ढो रहे हैं संस्कृत जो लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है आजकल के डेट में। हम लोग लग रहा है कि ढो रहे हैं संस्कृत को। बहुत सारे स्कूलों में तो संस्कृत हटा दिया गया है। अभी एक ऑप्शन आता है ना, एक ऑप्शन आता है कि आप कंप्यूटर रखेंगे कि संस्कृत रखेंगे। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो संस्कृत नहीं बल्कि कंप्यूटर रखते हैं। संस्कृत उसे पढ़ने में काफी प्रॉब्लम होता है। और मतलब ये सिस्टम जो हमारा एजुकेशन का एक सिस्टम जो बन गया है, इसमें क्या सुधार लाया जा सकता है, क्या बदलाव आ सकता है, क्या हो सकता है। आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। कई सारे सवाल हैं और आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि बच्चे जब स्कूल दुकान जाते हैं तो दुकान में 45 रुपया या 58 रुपीज मतलब 58 रुपया, 75 रुपया, इस तरह से जब दुकान में बतलाया जाता है कि इतना रुपया हुआ, तो वो लोग फिर से पूछते हैं कि 75 मतलब कितना हुआ, 58 मतलब कितना हुआ। ये सिस्टम हो गया है। ज्यादातर बच्चे जो है अब हिंदी का जो नंबर है वो सारे भूलते जा रहे हैं, बल्कि पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो उसे याद करने की क्या कोई मतलब ही नहीं उठता है। बहुत ज्यादा होगा तो 1 से लेकर 20 तक जानते होंगे। इस तरह का एजुकेशन सिस्टम हमारा हो गया है। इसके पीछे किसकी गलती है? सवाल तो उठता है कि किसकी गलती है। तो गलती किसी की नहीं है, गलती हमारी है। हमारी गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसी समय से उसके माता पिता बोलने के लिए नहीं सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? मम्मी पापा, मम्मी पापा, ये सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल के जो गार्जियन जो है उसके दिमाग में एक ही चीज रहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है वो लोग इंग्लिश इतना जाने, इंग्लिश में बात करे। इस तरह का जो सिस्टम, इस तरह का जो माइंडसेट हो गया है, चाहते वही है, गार्जियन चाहते हैं। तो इसीलिए बदलाव जो है इसमें इसी की वजह से हुआ है। तो गलती हमारी अपनी है। हमने जो है इसको बढ़ावा दिया है और उस सिस्टम को, जो इंग्लिश सिस्टम कह सकते हैं, इंग्लिश का जो कल्चर है और विदेशी कल्चर है, उसको हमने पकड़ के लाया है। हम उसको उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसको अच्छा मान रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है हम लोगों को। ऐसा अपने अंदर जो इस तरह का हम सोच रहे हैं, अपना कल्चर, अपना जो विरासत है, अपनी संस्कृति है, उसको हम क्या मान रहे हैं? उसको छोटा मान रहे हैं। उसको समझते हैं कि ये अच्छा नहीं है। इस तरह का कल्चर बोलने की जब कहीं बारी आती है ना, तो बोलने की बारी आती है तो हम अपने कल्चर का क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं कि हमारे देश के जैसा कोई कल्चर है ही नहीं। बात तो सही है कि हमारे देश जैसे कोई कल्चर नहीं है, लेकिन हम नहीं मानते हैं। यहां से बोलते हैं, यहां से नहीं मानते हैं। जिसके कारण आज के समय में स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स क्या, बड़े बड़े लोग जो हैं, अभी मतलब एजेड पर्सन, कम से कम 25-30 साल के लोग जो हैं, उनको हिंदी अगर लिखने के लिए दिया जाए तो हिंदी नहीं लिख सकते। 10 क्लास के, 11 क्लास के स्टूडेंट जो है उनको हिंदी लिखने के लिए दिया जाए तो उसमें से 50% से ज्यादा जो है वो गलत लिखेंगे। ये स्थिति आ गई है। हिंदी लिखना उसके लिए काफी मुश्किल हो गया। मैंने अभी फिलहाल जो है मेरा भांजा जो है, उसकी कॉपी को मैंने देखा, वो हिंदी में लिख रहा है। मतलब हिंदी का ही वर्ड है, कहने का मतलब है कि वो इंग्लिश में लिख रहा है। हिंदी में, इंग्लिश जिसको बोलते हैं, उस तरह से लिखा। इंग्लिश का लेटर है लेकिन हिंदी का भाषा है, इस तरह से वो लिख रहा है। मतलब हिंदी नहीं लिख सकता। हिंदी लिखने के लिए वो हिंदी का यूज नहीं कर रहा है। इस तरह से आज के समय में बदलाव हो गया है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अपने ही विरासत को, हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को खो रहे हैं। संस्कृत की बात करें, संस्कृत आज के डेट में संस्कृत बच्चे इतना डरते हैं कि संस्कृत नहीं चाहिए। ऑप्शन अभी दे दिया गया है, कंप्यूटर रख सकते हैं या संस्कृत रख सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं? वो संस्कृत को हटा देते हैं, संस्कृत और नहीं चलेगा। उसके बाद जो है वो कंप्यूटर रखते हैं। कंप्यूटर अच्छा सब्जेक्ट है, प्लस जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जानकारी रखना जरूरी है,
लेकिन हम अपनी चीज़ों से भटक रहे हैं। कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी ही चाल भूल गया। तो हम लोग जो है हंस की चाल मतलब अंग्रेजों की नकल करते जा रहे हैं, विदेशियों की नकल कर रहे हैं, हम उसकी चाल चल रहे हैं, अपनी चाल भूल रहे हैं, अपना जो संस्कृति था, अपना विरासत जो था, उसको हम भूलते जा रहे हैं। इस मामले में कई ऐसे देश आप देख सकते हैं जो अपने देश के लैंग्वेज को वो ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, इंग्लिश को प्राथमिकता नहीं देते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हम सोच सकते हैं कि हमारी सरकार ने ऐसे क्यों नहीं किया। तो इसके पीछे रीजन है कि हमारा देश जो है, इसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है, इसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है और इसमें जो है किसी विशेष लैंग्वेज पे भी जोर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में डिवर्सिटी इतनी है, इतनी विभिन्नताएं हैं कि इस मामले में कई बार झगड़े भी हुए हैं। इसीलिए हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन है नहीं। इसके जो संविधान हमारा है उस पर 22 लैंग्वेजेस को इसमें मान्यता दी गई है कि हमारे देश में 22 लैंग्वेज जो है वो चलेंगे और सारे जो है उसके वैल्यू एक है। तो हिंदी को मान्यता भी उतना ही मिला हुआ है। अदर देशों में जो है अपने लैंग्वेज को इतना प्रीफर करते हैं, उस पर जोर डालते हैं, लेकिन हम नहीं डालते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे देश में इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में चलता है, इसलिए हम इस पर छोड़ दिया है कि चलो इंग्लिश है, हमारे देश के लोग सीख रहे थे, इसीलिए हमारी सरकार ने इस पर हस्तक्षेप नहीं किया है। और इंग्लिश जानने वाले को अच्छा रोजगार भी मिल जाता है। अगर आप अच्छा जो है इंग्लिश पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, आपकी जानकारी है, तो कहीं भी आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा, आप अच्छा मतलब आपको वैल्यू मिलता है। आप कहीं जाकर के इंग्लिश में बोलते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए हमारे देश का जो है इतनी बड़ी जनसंख्या अगर इंग्लिश बोल के या इंग्लिश का कुछ काम करके जो है वो अपना रोजी रोटी चला लेते हैं, इसीलिए सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, बहुत सारी, उसमें से सिर्फ इंग्लिश पे अगर अपनी रोजी रोटी चला लेते हैं तो सरकार क्यों हस्तक्षेप करेगी? ये बहुत बड़ा रीजन है। तो ये सिस्टम को क्या ये सिस्टम सुधारा जा सकता है? तो सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम जो है हमारा, हम अपनी संस्कृति को खो रहे हैं, अपनी विरासत को खो रहे हैं, तो क्या इस पे मतलब सुधार लाया जा सकता है? संभव है? तो ऑलरेडी यही चीज बतला रहा हूं कि जब सरकार ही छोड़ दी है इस बात को सुधार करने में, इस बात को लिए छोड़ दी है कि चलो आपको जैसे जो करना है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इस पे सुधार लाना संभव नहीं है, इस पे सुधार नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे विडंबना की एक बात है कि जैसे हम लैंग्वेज को सिर्फ चेंज नहीं कर रहे हैं, हम उसकी कल्चर को चेंज कर रहे हैं, हम उसके रहन सहन को, सारी चीजों को जो है चेंज कर रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल में इस तरह का बदलाव ला रहे हैं। हम अंग्रेजों की जिंदगी जीने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी जो है नकल कर रहे हैं, उस तरह का हम जी रहे हैं। लेकिन जैसे कि कहा गया है, महापुरुषों ने कहा है कि वेदों की ओर लौटो। तो बहुत सारे विदेशी लोग जो है बहुत सारे जो अपने लाइफ से जो परेशान हैं, बीमारियों से परेशान है, कई तरह की चीज़ों से परेशान है और उसे कहीं भी शांति नहीं मिला, तो फाइनली वो इंडिया आते हैं। इंडिया के किसी आश्रम में आते हैं, कोई इस तरह का जो है ऋषि मुनि जैसे लोग होते हैं, उस तरह उनसे मिलते हैं, धार्मिक लोगों से मिलते हैं और वो उसको शांति मिलती है। तो हम जिस राह पे चल रहे हैं उनकी राह पे चल रहे हैं, विदेशियों की राह पे चल रहे हैं। तो विदेशी लोग परेशान होकर फिर इंडिया आते हैं, लेकिन हम भी परेशान जब हो जाएंगे, जब हमारा जीवन अस्त व्यस्त होने लगेगा, तो फिर हम अपने ही देश के कल्चर पे आएंगे अपने, और वहीं पे हमें शांति मिल सकेगा। तो अभी हमारा कल्चर जो है, हम उस कल्चर की ओर चल रहे हैं, अपने कल्चर को छोड़ के हम विदेशी कल्चर की ओर चल रहे हैं। तो अभी हम चलना शुरू किए हैं, काफी दूर तक निकल चुके हैं। इसीलिए हमें जब तक ठोकर नहीं लगेगा, हमें जब तक उस अंधकार पे नहीं पहुंच जाते, तब तक हम चलना नहीं रुकेंगे। ये हम जानते हैं, फिर भी हम भी नहीं रुकने वाले हैं और आप भी नहीं रुकने वाले हैं, और हम उस ओर जाएंगे, उस कल्चर में अपनी जिंदगी को बर्बाद करेंगे और फिर वापस लौटेंगे। यही चीज होने वाला है। इतने सारे सवाल हैं और इन सवालों के इतने सारे जवाब हैं, और जो होना है वो होना तय है, वो होके ही रहेगा। ना हम कुछ कर पाएंगे, ना आप कुछ कर पाएंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम चाहे जो भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, लेकिन कम से कम हम अपने कल्चर को ना खोएं, अपने विरासत को, अपनी संस्कृति को ना खोएं। तो इसी तरह का फिर से नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।